तो महाचैतन्य प्रभु हमेशा अपने भक्तों को केवल दो बातें बताया करते कि देखो ये बात मेरी भर नहीं है। कबीरदास जी महाराज भी बड़े जो महापुरुष जो हो गए हैं वो भी इन दो बातों को कहते हैं सभी कोई भक्ति के रास्ते में तो चलते हैं, कहते वाले कि चलते, चलन चलन सब को कहे बिरला पहुंचे कोई, कोई भगवान के पास पहुंच पाता। क्यों कहा? उसका कारण है कि वो मार्ग में दो अवरोध, एक स्त्री और दूसरा कंचन माने धन रुपया पैसा, ये दो अवरोध हैं। तो एक कनक और कामनी घाटी दुर्लभ दो, ये बड़ी माने घाटियां हैं जिसको पार करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। इसलिए हमेशा अपने भक्तों को इन दो चीजों से बचने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। निरंतर कीर्तन में लगे रहो, निरंतर अपने आप को देखते रहो कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, उसको मोड़ो, भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान के कीर्तन में लगाओ। क्योंकि ये इतना प्रबल है कि थोड़ा भी अगर छूट मिल जाती है तो पता नहीं कहाँ से कहाँ दौड़ चला जाता है और अपना सब कुछ नष्ट कर देता है, उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। तो ये दो घाटियां अत्यंत दुर्लभ हैं, पार करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पार कौन कर पाता है? जो भगवान का आश्रयी होता है, जो भगवान को अपना सर्वस्व सौंप करके केवल उन्हीं की जो सेवा में लगा रहता है, वही भक्त इन घाटियों को पार कर पाता है। महाप्रभु हमेशा घूमते फिरते हुए अपने भक्तों पर निगरानी रखते थे कि कौन क्या करता है। अपने भक्तों के बीच में अनेक प्रकार के उपदेश करते रहते थे कि भैया इस संसार से बचो, क्योंकि जब घर ही छोड़ दिया है और संसार ही छोड़ दिया है तो इस संसार के पीछे लगते क्यों हो? ये तो बर्बाद कर रहा है, अनंत जन्म उसने बर्बाद कर दिया और ये भी जन्म साधु बन करके भी अगर पुनः संसार की ओर देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इसलिए उस तरफ ध्यान मत दो। श्री हरिदास जी महाराज महाप्रभु के सन्निधि में रहा करते थे। यद्यपि ये जाति के यवन थे, लेकिन रात दिन ये भगवान नाम बड़ी उच्च स्वर से उचारा करते थे। रात दिन उनके मुख से बड़े जोर से भगवान का नाम निकलता रहता था। जिनके जीवन में भगवान का नाम है, उन्हीं का आश्रय पकड़ लिया है, उसके जीवन में संसार नहीं भटकने पाता है, क्योंकि भगवान का नाम ही उसकी रक्षा करता है ना। इस तरह से निरंतर रात दिन भगवान नाम लिया करते थे श्री हरिदास जी महाराज। लेकिन हरिदास जी वयोवृद्ध हो गए थे। एक दूसरे हरिदास जी थे जो अवस्था में बड़े छोटे थे और वे हमेशा महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे। जहाँ भी गौरांग महाप्रभु विराजते वहाँ जा करके वो कीर्तन किया करते थे, कीर्तन सुनाया करते थे। उनके कीर्तन को सुनकर के महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते थे और उन्हें लोग छोटे हरिदास के नाम से लोग ज्यादा पुकारते थे। लेकिन भजन कीर्तन में उनका मन लगता था। तो प्रभु के समीप में बहुत से व्यक्त संत महात्मा भी स्थानों में रहते थे। सभी भक्ति के कारण कभी कभी उन सबके हृदय में भगवान की भक्ति थी। तो वे जितने भी विरक्त संत रहते थे, विरक्त महापुरुष जो रहता थे, वो हमेशा प्रभु को अपने स्थान में बुला बुला करके सुंदर उनका निमंत्रण किया करते थे। उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी कि हमारे यहाँ महाप्रभु पधारे, निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। और निमंत्रण में क्या विशेष पकवान नहीं बनते थे, मुख्य रूप से भात का ज़्यादा महत्व था। दाल भात अनेक प्रकार की सब्जियां बन जाती थी, इसी में आनंद रहता था। और महाप्रभु बड़ी प्रसन्नता से के साथ जाते उनके यहाँ,
उनका भाव बढ़िया था, इन्हें उन्हें से प्रसन्नता होती थी। तो एक बार की बात है कि एक भगवानाचार्य नाम के एक विरक्त पंडित जी थे, भगवानाचार्य उनका नाम था, और उनके पिताजी का नाम सतानंद खां था। लेकिन ये घोर संसारी थे, उनके पिता जो थे घोर संसारी थे। उनके जो भाई थे माने सतानंद खां के, उनके छोटे भाई का नाम था गोपालाचार्य, गोपाल भट्टाचार्य था। ये काशी में जाकर के उन्होंने विद्या अध्ययन किया और विद्या अध्ययन करने के बाद विशेष बहुत बड़े पंडित बन गए, प्रकांड विद्वान बन गए। अब उन्हें कोई एक उन्होंने भाष्य अपने से लिखा। विद्वान जब हो जाते हैं तो कोई ना कोई चीज में भाष्य लिखते हैं। तो उन गोपालाचार्य जी को लगा कि चलो ये मैं अपना भाष्य जो मैंने बनाया है महाचैतन्य प्रभु को जाकर के सुनाऊं। तो इस स्थिति में वो वहाँ पर आते हैं। लेकिन जिन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया हो, ये ज्ञान के चक्कर में वो नहीं रहता। वो तो भगवान के प्रेम में रात दिन दीवाना बना रहता है, उसको फुर्सत कहाँ है। उसका मन तो श्याम सुंदर में हमेशा रमण करता रहता है, उनके कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में है, कभी उनके नाम में रमण करता रहता है। किसे फुर्सत है कि ये भाष्य सुने। लेकिन वहाँ पर एक स्वरूप गोस्वामी जी थे। उन्होंने दामोदर भट्टाचार्य गोपाल भट्टाचार्य से कहा कि तुम ये जो भाष्य सुनाना चाहते हो ये सब महाप्रभु को सब मालूम, तुम भी भगवान के प्रेम में पागल बनो ये अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अभिमान लेकर के जो तुम यहाँ आए हुए हो इससे महाप्रभु को प्रसन्नता नहीं होगी। जब ऐसा समझाया तो वो लौट करके चले गए। अब जब लौट करके जब चले गए अपने स्थान में, तो जो भगवानाचार्य थे ये भी पुरी में निवास करते थे। यद्यपि वो ब्राह्मण थे लेकिन विरक्त साधु नहीं थे, तो ये पुरी में निवास करते थे। और इनका प्रेम स्वरूप दामोदर जी से था, जो महाचैतन्य प्रभु के अंतरंग भक्त थे दामोदर। तो उनसे बड़ी माने घनिष्ठता थी। वे कभी कभी प्रभु का निमंत्रण भी किया करते थे। कौन? माने जो पंडित जी थे उनका निमंत्रण करते थे। भगवानाचार्य जी महाराज प्रभु का निमंत्रण करते थे, अच्छे ब्राह्मण थे, सदाचारी ब्राह्मण थे। प्रभु आ जाते थे उनके प्रेम को देख करके और प्रसाद पा करके चले जाते थे। अब कुछ दिनों के बाद एक सिख महिती नाम के एक भगवान के जो भक्त थे वे जगन्नाथ के मंदिर में हिसाब किताब किया करते थे। सिख महती मानी ये भी वैष्णव थे और विरक्त साधु थे, लेकिन भगवान का काम है इसलिए हिसाब किताब देखा करते थे। इनके प्रति भी महाप्रभु की बड़ी प्रीति थी। ये भी प्रभु का भंडारा करते थे तो प्रभु आते थे इनके यहाँ। तो ये जो सिख महती थी उनके एक भाई थे जिनका नाम था मुरारी, वो छोटा भाई था। और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था माधवी। ये लोग तीन थे, सिख महती, मुरारी और माधवी। ये तीनों विरक्त साधु थे। लेकिन महाप्रभु तो हृदय की जानते थे कि तुम्हारे हृदय में स्थिति क्या है। तो महाप्रभु हमेशा राधा रानी के गणों में इनकी गिनती करते थे, माने राधा रानी के पार्षद हैं, इस तरह का भाव उनके हृदय में रहता था। तो उनमें थे स्वरूप दामोदर, दूसरे रामानंद, ये राजा थे, सब छोड़ करके आ गए थे। और तीसरी थी सिख महती, ये जिनकी चर्चा आई।
और आधा मानते थे माधवी देवी को। पूर्ण अभी उसका उस तरह का भगवान के प्रति प्रेम नहीं था। महापुरुष लोग जान जाते हैं ये कहाँ तक क्या है। आचार्य महाप्रभु जान जाते रहे, हमारे गुरुदेव भगवान सब जान लेते थे। तो उनकी आधी गणना किया करते थे माधवी देवी की। अब एक दिन की बात है कि भगवानाचार्य जो थे, जो पंडित जी थे, उन्होंने सोचा कि प्रभु का हमें निमंत्रण करना है तो सुंदर चावल अगर कहीं मिल जाते महाप्रसाद के लिए, जो छोटे भी हों और मुलायम भी रहे, उनमें सुगंध भी हो, इस तरह की खोज में सोच रहे थे। तो उन्हें याद आया कि माधवी देवी के पास है, वो महाप्रभु का प्रसाद सिद्ध करती हैं, उनके पास है। तो जो छोटे वाले मने साधु थे, हरिदास, जो छोटे साधु हरिदास, जो महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करते थे, तो वो जो भगवानाचार्य थे उन्हें बुला करके छोटे साधु को और कहा तुम एक काम करो कि आज हमें महाप्रभु का भोग माने प्रसाद पवाना है, इसलिए तुम माधवी देवी के पास जाओ और थोड़े से सुंदर चावल छोटे वाले लेकर के आओ, तो महाप्रभु को बड़ी प्रसन्नता होगी। अब वो छोटे हरिदास जो हैं जाते हैं और जाकर माधवी देवी से चावल मांग करके लाते हैं। अब इधर जो है भगवानाचार्य जी ने सुंदर रसोई बनवाई, रसोई बन करके तैयार हुई। महाप्रभु जब पधारे तो भगवानाचार्य जी ने उनका स्वागत किया, उनके चरण पखारे, सुंदर आसन में बैठा करके उन्हें भोजन परोसा गया। अब उन चावलों में से सुंदर भीनी भीनी सुगंध आ रही थी, बड़े सुंदर चावल थे। तो महाप्रभु ने पूछा कि ये चावल कहाँ मिले हैं भाई, इतना सुंदर चावल कहाँ मिला? तो भगवानाचार्य जी ने साफ बता दिया, महाराज माधवी दासी जो हैं उनके यहाँ से मैंने मंगवाया है। कौन गया था लेने के लिए? कहा छोटे हरिदास गए थे। इतना सुनना था गौरांग महाप्रभु को कि उनका जो खिला हुआ चेहरा था एकदम फीका सा पड़ गया। अब चूंकि वो भगवान का प्रसाद है, उन्होंने भगवान का भोग लगाया और पर बिना मन के, उनका तो मन गिर गया कि साथ में जो रहने वाला सेवक इस तरह से वो दंड होता जा रहा है। तो पाया, थोड़ा बहुत पाया और पाने के बाद फिर अपने जहाँ रुके हैं वहीं पर आते हैं। और उन्होंने आकर ही और कहा, गोविंद उनके साथ माने सेवा में रहता था, गोविंद को बुलाया, कहा गोविंद इधर आओ। गोविंद आए, हाथ जोड़ करके आज्ञा प्रभु। कहा देखो आज से ये जो छोटे हरिदास हैं वो यहाँ नहीं आएंगे, किसी भी रूप में नहीं आएंगे, और न तुम उन्हें आने देना, क्योंकि वो आएंगे तो हमें बड़ी पीड़ा होगी, इसलिए उनका इधर आना बिल्कुल पूर्ण रूप से वर्जित है। ऐसा, और इसका ध्यान रखना, दृढ़ता के साथ इसका पालन भी तुम्हें करना है। अब गोविंद तो सुनते ही सन्न हो गया कि ये रोजाना छोटा हरिदास आकर के महाप्रभु को कीर्तन सुनाता है, कीर्तन करता है, पता नहीं इससे कौन सा अपराध बन गया कि महाप्रभु इतने नाराज हो गए। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे ये बात जो है फैलने लगी कि महाप्रभु ने छोटे हरिदास को आना मना कर दिया। तो जो स्वरूप गोस्वामी थे उनसे महाप्रभु बड़ा प्रेम करते थे। वो जाकर के और महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं स्वरूप गोस्वामी और कहते हैं, प्रभु आखिर जो छोटे हरिदास हैं उनसे कोई ना कोई गलती तो हुई है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, पर आप तो महापुरुष हैं, आप तो पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं, इसलिए उस पर कृपा करिए, एक बार क्षमा करिए। जब ऐसा कहा तो महाप्रभु
नक ने कहा कि सुनो, मैं जानता हूं कि वो क्या करता है, मैं जो संकल्प कर चुका हूं वो मेरे सामने नहीं आना चाहिए, किसी भी रूप में उधर न आए, बस यही हमारा कहना है, और आप भी उसके पीछे मत पड़ो। ऐसा जब कहा तो स्वरूप गोस्वामी भी वहां से उठ करके चले गए। क्या करें, अब बहुत से लोग दौड़े दौड़े हरिदास के पास आते हैं, कहते हैं भैया तुमने ये बताओ कौन सा अपराध कर दिया है जिसके कारण महाप्रभु तुमसे असंतुष्ट हो गए हैं, आखिर सोचो क्या किया है तुमने। तो हरिदास जी कहते हैं भाई मेरे तो होश हवास में मुझसे इतनी जरूर गलती हो गई है कि मैं भगवानाचार्य के कहने से माधवी देवी के यहाँ जाकर के केवल चावल मांग करके लाया और मैंने कोई गलती नहीं की। लेकिन अब और भी जो भक्त थे वो समझ गए कि महाप्रभु तो विरक्तों का, स्त्रियों का दर्शन पसंद ही नहीं करते। फिर तो ये जा कर के वहाँ संभाषण किया, मांगा, बात किया, और पता नहीं क्या क्या स्थिति है। तो महाप्रभु जो नाराज हुए हैं, कोई विशेष कारण होगा। अब वहाँ से लोग चले आए। अब इधर जो छोटे हरिदास थे उन्हें लगने लगा कि बताओ मेरा जीवन कैसा हो गया, कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया कि मुझसे मेरे प्रभु नाराज हो गए, मुझे अपना दर्शन नहीं देना चाहते हैं, आखिर ऐसे शरीर को रख कर के मैं करूँगा क्या। तो उन्होंने अनशन कर लिया, भोजन पानी लेना बंद कर दिया। 3 दिन व्यतीत हो गए, न वो कुछ खा रहे हैं न पी रहे हैं, कि चलो अब शरीर को नष्ट करना है और कुछ नहीं। उनकी स्थिति को देख करके और सभी कोई बड़े दुखी होने लगे, और उन्होंने कुछ लोगों ने जा कर के महाप्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु जो छोटे हरिदास हैं उन्होंने 3 दिन से कुछ भोजन नहीं किया है, न जल ग्रहण किया है, अब आप तो कृपा सागर हैं, उसके ऊपर कृपा करो, बहुत बड़ा प्रायश्चित उसने किया है, लेकिन उसे अपने दर्शनों से वंचित मत रखिए। तो उनकी उन सब लोगों की बातों को सुन करके महाप्रभु कहते हैं कि बड़ी आप लोगों की मुझ पर कृपा होगी कि उस हरिदास के संबंध में कोई शब्द मुझसे न कहे। अब इतनी बड़ी बात कह दिया, अब कौन क्या बोले। सब आदमी अपने से वहां से उठ करके चले आए। कहते हैं कि जो विरक्त साधु होकर के और वो स्त्रियों से बात करे, संभाषण करे, तो बताओ उसका जीवन में क्या पतन हो सकता है, उसको कोई कह नहीं सकता है। बहुत बड़ा पतन होता है उसका, इसलिए वो मेरे सामने नहीं आ सकता है। तो एक स्वरूप गोस्वामी थे जिनसे महाचैतन्य प्रभु प्रेम करते थे, उनसे बातें करते थे। हरिदास जी की उस स्थिति को देख करके बड़े दुखी हुए और सोचने लगे शायद मैं जाऊं, मेरे ऊपर कृपा कर दें, मेरी बात को मान लें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो स्वरूप गोस्वामी जा कर के महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और बैठ जाते हैं। महाप्रभु उन्हें देख करके प्रसन्न होते हैं स्वरूप गोस्वामी को, और माने स्वरूप गोस्वामी किसी तरह से बात करते करते और छोटे हरिदास की बात चर्चा करने लगे। अब जब उनकी चर्चा करने लगे तो कहने लगे प्रभु आप तो महापुरुष हैं, माने पतितों पे दया करना तो ये आपका काम है, आपने छोटे हरिदास के प्रति इतनी कठोरता क्यों धारण कर ली। उससे मान लो गलती हो ही गई है तो गलती महापुरुष ही तो क्षमा करते हैं, इसलिए उसे आप क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रभु ने दृढ़ता से कहा कि देखो चाहे कोई भी हो, स्त्रियों से बात करने की आदत पड़ना विरक्तों के साधुओं के लिए माने एक बहुत बड़ी कठिनाई है। वो साधु निश्चित रूप से बिगड़ता है। अरे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है
कि अपनी सगी माता, बहन, युवती, लड़की से भी एकांत में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान लोगों का भी इंद्रियों के द्वारा पतन हो गया है। प्रभु का ऐसा दृढ़ निश्चय सुन करके अब किसकी हिम्मत है कि कुछ कहे। स्वरूप गोस्वामी जी कुछ ना बोले, वहां से चले आए। अब जब हरिदास जी को ये पता चला, छोटे हरिदास जी को, कि महाप्रभु किसी रूप में मुझे क्षमा करने के लिए तैयार नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उसने अन्न जल तो छोड़ ही दिया था। अब उसने सोचा कि अब मैं जीवन को समाप्त ही करूंगा, लेकिन करूं क्या ऋषि स्थिति में कि मैं कहां से चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे गुरु जो चाहते हैं मुझे वो करना चाहिए। बड़ा दुखी हो रहा था। तो उनकी उस स्थिति को देख करके सबको दया आ रही थी। खा नहीं रहे थे, पी नहीं रहे थे, हा प्रभु कह करके अपना सिर पटकते थे। बड़े दुखी हो रहे थे, उनके नेत्रों से अश्रु बह रहा था। उनकी दया माने दशा बड़ी दयनीय थी। तो किसी से रहा नहीं जा रहा था। तो कई लोगों ने जब प्रार्थना किया महाप्रभु उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो महाप्रभु ने कहा कि देखो अपने गोस्वामी स्वरूप गोस्वामी से, अब चूंकि दरबार तो लगता ही था, सभी बैठे थे, तो कहा देखो स्वरूप जी मैं क्या करूं, मैं अपने आप को समझने में असमर्थ पाता हूं। जिस तरह तुम कहते हो कि महापुरुषों का हृदय दयालु होता है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरा हृदय क्यों इस तरह का कठोर हो गया है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों ऐसा हो गया। कहते हैं जो पुरुष साधु होकर प्रवृत्ति संसर्ग रखता है, माने संसार में जिसका मन रहता है, उस संसार के लोगों से संभाषण करता है, स्त्रियों से बात करता है, मैं उससे बातें करना नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें एक अत्यंत ही रहस्यपूर्ण बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, सुनकर हृदय में धारण करो। और वह यह है, मैं तुमसे हृदय के रहस्य को बता रहा हूं कि जिसकी ऋषि मुनियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। जो मैं बात कह रहा हूं, बड़े बड़े महापुरुषों ने इस बात को भी माना है और कहा है, उसे सुनो। स्त्रियों की सन्निधि में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हिरणी के समान सुंदर नेत्र वाली कामनी अपने तीक्ष्ण कटाक्ष बाणों के द्वारा बड़े बड़े महापुरुषों को भी घायल कर देती, उनका जीवन बर्बाद हो जाता है, इसलिए उस तरफ देखना ही नहीं चाहिए। इस तरह की बात कहते हैं। इसलिए भैया मेरी जाने वह भूखो क्यों ना मर जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है ना। जो निश्चित मैंने कर लिया कि वो मेरे पास नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, मैंने निश्चित कर लिया। अब स्वरूप जी बड़े उदास हो गए कि अब किया क्या जाए। तो वहाँ पर एक परमानंदपुरी महाराज रहते थे, बड़े अच्छे संत थे। उन परमानंदपुरी का आदर महाप्रभु करते थे। जब भी वो जाते थे उठ करके खड़े होकर के उनका सम्मान करते थे। तो स्वरूप गोस्वामी ने सोचा कि इन्हें ज़्यादा मानते और इनकी बात हो सकता है कि मान लें। तो उन्होंने परमानंदपुरी जी के चरणों में प्रार्थना किया, सारी घटना बताई। घटना बताने के बाद और जब वो उन्होंने कहा कि जब महाप्रभु ने ये सिद्धांत पक्का कर लिया है, तो मुझे तो विश्वास है कि वो अपने संकल्प से कभी मनी दिखते तो हुए ही नहीं, लेकिन आप लोग कहते हैं, आप लोग भक्त हैं, तो मैं जाता हूँ। तो परमानंदपुरी जो है महाप्रभु के जहाँ रह रहे थे, वहाँ जब जाते हैं तो महाप्रभु ने परमानंदपुरी को जैसे ही आते देखा तो उठ करके खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया, सुंदर आसन पर बैठाया, आसन में बैठा करके और हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। परमानंदपुरी
बड़े दुखी हृदय से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। महाप्रभु ने कहा, कहिए क्या आज्ञा है, मैं आप क्या सेवा करूँ आपकी। उन्होंने कहा कि देखो, इस समय जो आपका छोटा हरिदास है, अन्न जल सब कुछ त्याग दिया है उसने, और रात दिन बिलखता रहता है, रोता रहता है। मैं मानता हूँ कि उससे गलती हो गई है, लेकिन आप तो प्रभु हैं, है ना, उस भक्तों पर दया करने वाले हैं, इसलिए कुछ भी हो उन पर एक बार कृपा करिए, उसे अपने दर्शन से वंचित मत करिए, वो बड़ा दुखी। परमानंद पुरी की इस बात को सुनकर के और महाप्रभु कहते हैं कि आप तो मेरे पूज्य हैं, आपका कहना अनुचित सब मेरे लिए आज्ञा का पालन करना ही चाहिए और मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ, परंतु न जाने क्यों इस बात को मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता कि जो आप कहते हैं कि छोटा हरिदास आपका दर्शन तो किया करे, इसको स्वीकार नहीं करता है ना। तो आप इस संबंध में मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस संदर्भ में आप कुछ भी मुझसे मत कहें। जब ऐसा कहा तो पुरी महाराज जो परमानंद पुरी थे, अब वो तो चूँकि सियाने थे, तो उन्होंने अपने सियानेपना के हिसाब से एक बात और कह दी। कहने लगे, प्रभु ऐसा हट करना आपको ठीक नहीं है, क्योंकि आप महापुरुष हो और महापुरुषों का ये जीवन थोड़ी होता है जो आप कर रहे हैं, ऐसा हट आपको नहीं करना चाहिए। अरे जो हो गया सो हो गया, अब क्षमा करिए, है ना, इतनी गिरानी का काम आपको नहीं करना चाहिए। सभी अपने अपने स्वभाव से परेशान हैं, क्या किया जाए। तो पुरी की इस बात को सुनकर के महाप्रभु ने, वो भी उत्तेजना के साथ बोलते हैं, कहते हैं, श्रीपाद यह मैं भी जानता हूँ कि सभी अपने अपने स्वभाव से जो हैं परेशान रहते हैं, मजबूर हैं, तो मैं भी उसी स्वभाव वाला तो हूँ, तो मैं भी अपने स्वभाव से जो है मजबूर हूँ कि मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता, ये मेरा स्वभाव है। अब जब ऐसा जब कहा तो अब पूरी महोदय क्या करें, वो भी अपना वहाँ से चले आए। अब इसके जब जाने लगे तो महाचैतन्य प्रभु को थोड़ा दुख लगा कि मैं इनकी बात नहीं मान पा रहा, और मानूंगा कैसे, वो मेरे लोग बिगड़ रहे हैं और मैं मानूं इस बात को तो फिर उसमें ढील हो जाएगी, लोग और बर्बाद होंगे। इस कारण से महाप्रभु ने कहा, एक काम करिए, परमानंद पुरी महाराज से कहा, अब आप एक काम करिए कि जितने लोग यहाँ रहते हैं पुरी में, तो आप लोग सब कोई आराम से यहाँ रहिए और मैं पुरी छोड़ करके अलालनाथ चला जाता हूँ। अलालनाथ पास में ही था, वहाँ जा करके रहूँगा। जब ऐसा कहा तो पुरी महाराज जल्दी से उठ करके और खड़े हो गए कि नहीं, मैं ही जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं इधर रहता हूँ तो आपके कारण रहता हूँ, इधर मेरा रुकने का क्या काम है, केवल आपके दर्शन के लिए मैं यहाँ रुका हूँ, है ना। ऐसा कह करके और पुरी महाराज तो चले गए और ये भी महाप्रभु वहीं अपनी कुटी में पौड़ गए, माने विश्राम करने लगे। अब जब गोस्वामी स्वरूप जी ने ये समझ लिया कि अब महाप्रभु किसी रूप में मानने वाले नहीं, तो 10-5 लोग मिल करके श्री जगदानंद महाराज, भगवानाचार्य जी महाराज, गदाधर गोस्वामी आदि 10-15 लोग जा करके और छोटे हरिदास के पास जाते हैं। उन्होंने कहा, ये बताओ भैया, तुम भूखे प्यासे मर करके अपने जीवन को नष्ट करोगे, इससे तुम्हें फायदा क्या होगा। अरे तुम्हारा जितने दिन का जीवन है उतने दिन भगवान का नाम तो स्मरण करोगे, भगवान का नाम का जप तो करोगे, इस शरीर को नष्ट करने से आपको लाभ क्या मिलेगा। हमारी बात मानो कि महाप्रभु रोजाना स्नान करने के लिए समुद्र में जाते ही हैं, उनका दर्शन से आपको मतलब है, तो आप दूर रह करके उनका दर्शन करिए और बढ़िया भोजन करिए, इससे आपका जीवन बढ़िया रहेगा। क्योंकि अपने आप को मार डालना ये बड़ी बात नहीं है,
जितने दिन का जीवन है वो जीवन भगवान के चरणों में लगा रहे, भगवान के नाम से जुड़ा रहे, ये बड़ी बात है। ये बात छोटे हरिदास को कुछ समझ में आई और वे भक्तों के आग्रह से जो निराहार रह रहे थे तो भोजन उन्होंने किया। वे नित्य प्रति दर्शनों मने महाप्रभु दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते थे तो दूर बैठ करके महाप्रभु का दर्शन करते रहते थे और अपने आप को धिक्कारते रहते थे कि देखो मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ, मैं कितना बड़ा अभागी हूँ, मैं कैदी जैसे जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। उसे खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, न किसी से वो मिलने की उसके जीवन में इच्छा हो रही है, अब वो करे क्या, ऐसा सोच करके वो बड़ा दुखी रह रहा है। उसको न गाना न बजाना न कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। संसार के व्यवहार उसे काटने के लिए दौड़ने लगे। उसका संसार एकदम संसार से वैराग्य होने लगा। सोचने लगा कि ऐसा कृपा शून्य जीवन जिस पर महाप्रभु की कृपा ना हो, ऐसा शून्य जीवन रख करके मैं करूँगा क्या, मेरा जीवन बेकार है। उसे बड़ा दुख लगने लगा, उसे लज्जा लगने लगी। इसलिए उसने जीवन का अंत करने के लिए निश्चित कर लिया कि अब इसमें जीवन को नहीं रखूँगा। तो एक दिन की बात है, सवेरे का समय था, सूर्य भगवान निकल नहीं पाए थे, माने लालिमा थोड़ी थोड़ी छाई हुई थी। उस समय महाप्रभु हमेशा समुद्र में स्नान करने के लिए जाया करते थे और ये दूर से महाप्रभु के चरणों में दंडवत करता था, दर्शन करता था, बड़ा दुखी था। पर उसने आज निश्चित कर लिया कि मुझे अपने जीवन का अंत करना है। तो जब महाप्रभु स्नान करने के लिए चले गए तो जहाँ श्री चरण पड़े हुए थे महाप्रभु के, वहाँ की रज उठा करके और सिर में लगाता है, कुछ पोटली में बांध करके और वहाँ से चल देता है। वहाँ से काशी हो करके और त्रिवेणी के तट पर पहुँचता है, नीलांचल से चल करके त्रिवेणी संगम में पहुँचता है, जहाँ गंगा जमुना का संगम है, वहाँ पर पहुँचता है। और उस गंगा जमुना के संगम में बीच में खड़े हो करके और बड़े जोर से और गंगा मैया और जमुना मैया से प्रार्थना करता है, कहता है कि जिस शरीर ने महाप्रभु की इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है, जिस शरीर ने महाप्रभु के इच्छा के विरुद्ध बर्ताव किया है, हे माता जाह्नवी, हे पतित पावनी कृष्ण सेविता कालिंदी माँ, दोनों ही मेरी माता मुझे मिल करके इस अपवित्र शरीर को परम पावन बना करके बहा करके ले जाओ। ऐसा कह करके हृदय से उसका हृदय भर आया, रोने लगा। अंतिम जीवन है उसका, प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव अब मुझे क्षमा करो, अब मैं जीवन गंगा मैया के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ऐसा करने कह करके और वह जैसे ही छलांग लगाया उसने, उसी समय गंगा और जमुना दोनों माने जो पवित्र नदियाँ हैं, उछाल इतनी आई कि उसे डुबा करके वो ले गई। अब उसके जीवन का पता नहीं कहाँ डूब गया। इस तरह से अब इस बात को जो है एक गौड़ी भक्त कोई था, दूर से देख रहा था, ये सब सुन रहा था। अब चूंकि उसका शरीर तो शांत हो गया, दोनों माताओं ने कृपा कर दिया। अब ये जो गौड़ी भक्त था, ये अपने गौड़ देश नवद्वीप में जब आता है तो श्रीवास जो पंडित जी थे उनसे सुनाता है कि मैंने इस तरह का, एक छोटे हरिदास थे, उन्होंने इस तरह से मैंने गंगा और जमुना मैया से प्रार्थना किया तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि ये दोनों माताएं बड़े जोर से उभरती हैं और अपनी गोद में उसे ले जाती हैं, मैंने देखा है। अब इस बात को सुन करके श्रीवास जी बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे कि आखिर वो हरिदास जो निरंतर महाप्रभु को कीर्तन सुनाया करता था, पता नहीं उससे कौन सा ऐसा अपराध बन गया। लेकिन ये सभी जो गौड़ भक्त थे, जो नवद्वीप के लोग थे, साल भर में जब रथ यात्रा हुआ करती थी तो सभी कोई पुरी आया करते थे। तो श्री अद्वैताचार्य जी के साथ में श्रीवास और भी गांव के लोग जब आए तो महाप्रभु
का जब दर्शन करने गए, सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई महाप्रभु का दर्शन करने पर। महाप्रभु ने सब लोगों को देखा, उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हुई। जब सभी बैठ गए तब श्रीवास जी ने पूछा कि महाप्रभु, ये छोटे हरिदास नहीं दिखा रहे, कहाँ गए? तब महाप्रभु ने हंसते हुए कहा कि वो अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहा है, अपने दुष्कर्मों का फल भोग रहा है। अब जब ऐसा कहा तो उनमें से एक वैष्णव, उन्होंने कहा कि मैंने एक वैष्णव के मुँह से सुना है कि उन्होंने अपना जीवन गंगा और जमुना के बीच में जा कर के अपने जीवन को विसर्जित कर दिया है, माने उसी में जो है लय हो गया है उनका जीवन। ऐसा जब कहा तो महाप्रभु ने कहा कि देखो, उसका प्रायश्चित यही था। उसका माने साधु अगर संसार के जंजाल में आकर के स्त्रियों के संपर्क में यदि आ जाता है, संभाषण करता है, तो उसका प्रायश्चित क्या है? अपने आप को नष्ट करना। तो महाप्रभु कहते हैं कि उसका प्रायश्चित यही था और उसने ठीक किया है। हरिदास अपने पाप के उपयुक्त ही उन्होंने प्रायश्चित किया, ऐसा ही करना चाहिए। ऐसा कह करके महाप्रभु मौन हो जाते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम।